नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल के माध्यम से आपने देखा कि अगर आप क्यूआर पे पेमेंट ले रहे हो तो हो सकती है आपको जेल। ऐसा मैंने क्यों लिखा अपने थंबनेल पे? दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही एक गोलगप्पे वाले को इनकम टैक्स की नोटिस आ गई। ऐसे अपने देश में हजारों मामले हैं जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनको भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जा रही है कि आप इतना ट्रांजैक्शन कैसे ले रहे हो। सुनिए, अगर आपके यहाँ से कोई 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया का वे सामान ले रहा है कस्टमर, तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाता है, लाखों में हो जाते हैं। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, एक साल में अगर 40 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है, तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास दुकानदारी है, ये समस्या आपके संग भी आ सकती है। यही नहीं है, आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, अगर किसी ने किसी के खाते से फ्रॉड कर लिया और वो पैसा अपने दोस्त के पास ट्रांसफ़र कर दिया, वो दोस्त फिर किसी दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसे करके बड़े अमाउंट को अगर वो छोटे छोटे अमाउंट में कर दिए और उसमें से कोई कस्टमर आकर के आपके पास से तो कोई 100, 150 या 200 का सामान खरीद लेता है, तो पुलिस जो है 7 लेयर तक अकाउंट को ब्लॉक करती है। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं है, अब फिर भी किसी के पास पैसा गया है और उसने कोई सामान आपके पास खरीद लिया, तो आपको भी पुलिस और थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यूपीआई पेमेंट करने का बहुत बड़ा पूरे देश में फैशन हो गया है और भारत इसमें 1 नंबर पे है। जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं, उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। ऑनलाइन से फायदे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ठगी हो रही है। का छोटा मोटा दुकान है, जैसे गूगल पे हो गया, पे फोन हो गया, पेटीएम हो गया, अमेजॉन पे हो गया, मूवी विकी हो गया, बहुत से ऐप्स हैं। इनसे अगर आप पेमेंट ले रहे हो तो ये एक पर्सनल यूज के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए फ़ोन पे है, गूगल पे है, कुछ भी है, पर्सनल आपके यूज के लिए। एक होता है मर्चेंट एप्लीकेशन, बिजनेस वाला। तो आप बिजनेस अकाउंट बनाइए, आपके पास अगर रेडी है, दुकान है, बिजनेस वाले अकाउंट में पेमेंट लीजिए और अपने दुकान पे साउंड सिस्टम लगाइए। जब तक वो साउंड बॉक्स आपको ये ना बोले कि इतना 100 रुपये प्राप्त हुए, 500 रुपये प्राप्त हुए, जितना का सामान आप बेच रहे हो, तब तक उस कस्टमर को वहाँ से जाने मत दीजिए। मर्चेंट अकाउंट जो होता है, उसका क्यूआर जो होता है, इस तरह का आप लोग देखा होगा, बहुत से दुकानदारों के पास होगा, ऐसा होगा, ऐसे होगा। इस तरह का जो क्यूआर होते हैं, ये मर्चेंट वाले को होते हैं। एक आप अगर फ़ोन पे गूगल पे चला रहे हो तो आपके मोबाइल में भी होता है। तो आप पर्सनल वाले पे मत लीजिए, इस तरह का जो है उसका लीजिए। अगर आपके पास अगर साउंड बॉक्स नहीं है तो इसका एक एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन में जाकर के देखिए कि वहाँ पर पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ। जब तक पेमेंट रिसीव ना हो तब उस कस्टमर को जाने मत दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई दूसरे का पेमेंट, तीसरे का पेमेंट अनायास किसी और, मतलब बिना बिजनेस वाला पेमेंट, फालतू का पेमेंट किसी से मत ऐसे लीजिए उस पर। क्योंकि जितनी ये ऑनलाइन सिस्टम है जी, इसमें अगर आप पेमेंट ले रहे हो, दे रहे हो, सब कलेक्शन होता है और साल में उसका हिसाब होता है। अगर 40 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया तो समझ जाइए कि आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है। अगर आपका जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं कट रहा है, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप सचेत रहें। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। मेरा इस वीडियो को बनाने के उद्देश्य आपको सचेत करना था। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।